हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सटाइल माही। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो एमटीएस के 2023 एसएससी एमटीएस के 2023 में जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, ये 84 सेट का ये पूरा बुक है, तो मैं आपको वो कराने वाली हूँ। होप कि आप इसमें पूरा कंसंट्रेट होकर फोकस करेंगे और मतलब कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे इसे, एंड ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। और सच में अगर ये बुक अगर आप कर लेते तो डेफिनेटली आपका 80% चांस बढ़ जाता है ना, किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, सीएचएसएल वगैरह के लिए भी एक आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दक्कन में मराठा द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था? चौथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चौथ। द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा, ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, प्रसिद्ध द रेस ऑफ माई लाइफ। और जो मिल्खा सिंह की के ऊपर फिल्म बनी है भाग मिल्खा भाग, है ना, तो द रेस ऑफ माई लाइफ, ये याद रख लेंगे। फिर ये क्वेश्चन है थर्ड वाला कि कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग जाता है। तो ये उग सकता है, तो ये तो बहुत मतलब ये तो 6th 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं ना भाई। देखो, ब्रेड, अचार, चमड़ा में तो बिल्कुल नहीं आ सकता है ना, कपड़े में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड वाला आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने खालिस्तान में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया था। तो देखो भाई, इसमें क्या आ जाएगा? ये 2022 का एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखो, इसने अभी तक स्टैटिक जीके का पूछा, फिर एक करंट अफेयर का क्वेश्चन ला दिया। तो ऐसा ही अभी आपके 2024 के क्वेश्चन में होगा, 2023 का करंट अफेयर लाएगा या फिर 2024 का, ये एग्जैक्ट टाइम का है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर आएगा मोहाली। तो अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। ओके, नाउ निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो गालो जनजाति द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कौन सा कृषि उत्सव मनाया जाता है? तो उसका नाम क्या है? मोपिन है। क्या नाम है? मोपिन है। सोने की खदान में धंसने के कारण खबरों में रहा सिनजियांग, है ना, प्रांत किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जिस टाइम मतलब ऐसा हो गया था ना, ये इंसिडेंट हुआ था, एंड अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा? इसमें आंसर आएगा आपका चीन। ओके, इसमें क्या आ जाएगा? चीन। गैर नृत्य राजस्थान के खालिस्तान समुदाय द्वारा किया जाता है। तो कौन सा समुदाय द्वारा किया जाता है? ये भील जनजाति द्वारा, भील समुदाय द्वारा किया जाता है। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेशों के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, मतलब बिना न्यायालय के आदेश के बिना ही जो पुलिस होती है वो गिरफ्तार कर सकती है। तो उसमें क्या आएगा? संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें क्या होता है? संज्ञेय अपराध क्या होता है गाइस? ये संज्ञेय अपराध जिसमें कि जैसे अगर आपके इलाके में किसी ने क्या कर लिया, चोरी, डकैती या फिर किसी का मर्डर वगैरह कर दिया है ना, तो ऐसे में अब न्यायालय के आदेश आते तक कि भाई साहब हम किसी को इतने बड़े केस को ऐसा छोड़ तो नहीं सकते, है ना। तो उस टाइम में क्या होगा कि जो आपके पुलिस होंगे बिना न्यायालय के आदेश के भी कार्रवाई कर सकते, तो उसे क्या कहा जाता है? संज्ञेय अपराध कहा जाता है। फिर देखो, एस्किमोस किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? ये ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य का एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला, ये सभी थे। और ये जो इंद्रप्रस्थ है उसकी जगह क्या आ जाता है? यहाँ पे सुवर्णगिरी आ जाता है, सुवर्णगिरी आ जाता है ना। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउंड पे अपनी लोकेशन पे बसे हुए थे। ये अशोक के अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य के एक प्रांतीय केंद्र में थे। कौन से? तोसली, उज्जैनी और तक्षशिला। कौन सा नहीं था? इंद्रप्रस्थ। इसकी जगह कौन सा था? सुवर्णगिरी। ओके, अब देखो, इलियास खान का जन्म लखनऊ के खालिस्तान संगीतकारों के घर में हुआ था। वो किस चीज़ को बजाने के लिए जाने जाते थे? किसे बजाने के लिए जाने जाते थे? आपके जो इलियास खान थे, इलियास खान किसे बजाने के लिए जाने जाते थे? सितार के लिए जाने जाते थे। मैग्नस कार्लसन, ये तो बहुत फेमस खिलाड़ी है। तो देखो, मैग्नस कार्लसन किसके लिए जाने जाते हैं? तो मतलब सभी को पता ही होगा, शतरंज के लिए जाने जाते हैं, है ना। फिर देखो आगे क्या क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन 2021 के अनुसार भारत खालिस्तान की श्रेणी में आता है। तो ये तो भाई, ये किसकी श्रेणी में आता है? निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आता है। वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो भारत ने की थी। किसने की थी? भारत ने की थी। और सबसे पहले एशियाई गेम खेलों की जब शुरुआत हो तो उस टाइम में मेजबानी, जहाँ तक मुझे याद है, आई
रिमेंबर कि भारत ने ही की थी। तो वर्ष 1982 में भी एशियाई खेलों की मेजबानी किसने की थी? भारत ने की थी। बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एसएससी एमटीएस। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का परिणाम हुआ। तो देखो इसके विकास के परिणाम में क्या हुआ था? भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट हो गई थी। पता है ना कि 1860 टाइम क्या हुआ था हमारे कंट्री में। फिर देखो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये तो बहुत कॉमन है। तो 6th 7th यार, यहाँ तो जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना भी है ना ये बहुत ज़्यादा मतलब 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th यहाँ तक के जिसका बेसिक कंप्लीट रहता है तो ये बहुत ज़्यादा इजी लेवल के क्वेश्चन है। फिर देखो भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है ना, आपने सुना होगा। तो टोटल भारत में 18 है, तो सभी को पता है। फिर खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया? तो चंदेल शासक द्वारा, चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया है। अब देखो इधर क्या क्वेश्चन है कि वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कॉर्पोरेशन टैक्स कितना लेती है सरकार? 15 पैसे का लेती है। फिर आगे क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने के लिए, पशुपालन के लिए? देखो जब ऐसी भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए भी किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मिश्रित कृषि कहा जाता है। निम्नलिखित में से 3 मुख्य प्रकार की शैली में से कौन सा है? देखो भाई, अगर हम बोलेंगे कि कौन सी शैलों में से, तो ये तो हमको पता ही है कौन से प्रकार के रॉक्स होते हैं सेडिमेंट्री। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश में उसे वही बोलते हैं ना, तो चुंबकीय शैल तो आता ही नहीं है। फिर क्या आएगा? करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करगम नृत्य लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। देखो ऐसा होता है कि ये बुक आप भी ले सकते हैं, आप भी इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये हमारा एक काम है कि भाई हम इसको बोल के समझाए। तो जब अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है लेकिन एक वीडियो चालू करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये आवाज़ गूंजती रहती है तो इट विल बी मोर हेल्पफुल। कि कभी कभी ऐसा होता है ना, पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन अगर वीडियो लगा देते हैं और अच्छे तरीके से अगर कोई एक्सप्लेन करने वाला होता है तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छे से हमारे माइंड पे अच्छे से ईजिली चली जाती है ना। फिर देखो ये क्या है? एक केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को, भाई ये तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ये कौन सी होती है? तो बहुत आसान है, आप खुद जानते हैं। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में खालिस्तान किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। कौन किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? बंधुता, है ना। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में हुआ था। बम्बई में कहाँ पे हुआ था? वो गोकुलदास तेजपाल कॉलेज था ना, वहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस एंड वॉच फुल वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर मी एंड यू ऑल्सो।